मन अमन हो जाता है। मन है इच्छाओं का पुंज, जिसने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया वो शांत हो जाता है। जिसकी कोई कामना नहीं रहती उसे अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो जो भी करता है वो प्यारे की पूजा है। प्रेम कुछ नहीं चाहता, वो जो कुछ करता है प्रेमास्पद के प्रसन्नता के लिए ही करता है। राग रहित होना और राग रहित होने से मन निर्मल और शांत हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप है प्रेम, जिसे दिव्य चिन्मय कहा है। पर हम अपने आप को देव मानते रहेंगे तब तक वो वास्तविक प्रेम प्रकट नहीं होगा। जैसे पतिव्रता स्त्री घर के सारे कार्य करती है, पर पति के संबंध से ही यहाँ उनका संबंध है। वैसे ही हम संसार में जो भी कार्य करते हैं वो परमात्मा के संबंध में ही होना चाहिए, तभी हमारा पंचामृत सिद्ध होगा। स्व में जिसकी स्थिति है वही स्वस्थ है। संसार को चाहने वाला परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। परमात्मा को चाहने वाला सेवा करे और बदले में कुछ ना चाहकर मुक्त हो जाता है। संसार से चाहना रखना एक तरह से जहाँ हीरा मिल सकता था वहां से पत्थर ले जाने जैसा है। अभिमान अनर्थ की जड़ है। निष्काम भाव से करेंगे छोटा से छोटा कार्य जन्म मरण से छुटा देने वाला हो सकता है। असमर्थता का एकमात्र कारण है प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग और अहंकृति। नारायण 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 नारायण। तो हम गीता जी का अभ्यास करते हैं। अब मैं एक श्लोक को 2 बार पढ़ूंगा और फिर उसका अर्थ पढ़ना है, और फिर आप लोगों में से जो पाठ करना चाहे वो एंड्रेज करेंगे। उनमें से कुछ लोगों को मौका मिलेगा। और से अधिक 40वां श्लोक है। कौन सा श्लोक है? पहले अध्याय का 41वां 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोषान्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। 40वां ठीक है, 40वां पढ़ लेते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। तो आप में से कौन कौन पाठ करने के लिए तैयार हैं उनको मैं मौका देता हूँ। हाँ ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। एकदम अच्छा शुद्ध पाठ है तुम्हारा। राम प्रणाम। राम राम। शिव
राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नास्ति कुलं कृत्स्न मधर्मो भी भवत्युत। मधर्मो भी पर लंबा नहीं करना है क्योंकि ये भी छोटा है जी। तो इसको ऐसे बोलना है, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। ये निचले वाली लाइन फिर बोलिए। धर्मे नास्ते कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। यहाँ भी फिर भी आप थोड़ा अभी इस पे टिक रहे, इसको ऐसे बोलना है, मधर्मो विभवत्युत। बोलिए, मधर्मो विभवत्युत। मधर्मो भी भवत्युत। अच्छा, भी फिर भी आप थोड़ा इस पे टिक रहे हो तो एक बार मेरे साथ बोलिए, मधर्मो विभवत्युत। मधर्मो विभवत्युत। अब ठीक है, बस इसका थोड़ा अभ्यास करिए, बाकी आपका शुद्ध है पाठ। जी। रेखा। राम राम, प्रणाम जीशा। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नास्ति कुलं कृष्ण मैं धर्मो विभवत्युत। नारायण नारायण। ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण है, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नहीं है, कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। कृष्ण। हाँ, अब सही है। ऐसे इसको बोलना कई बार तो हो जाएगा ठीक, बाकी तुम्हारा पाठ ठीक है। पूजा। प्रणाम जी साहब। नारायण नारायण। अरे कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। बिल्कुल शुद्ध आपका। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मो विभवत्युत। भवत्युत। धर्मो भवत्युत। त्युत नहीं, भवत्युत। तय पूरा है, भवत्युत। भवत्युत। हाँ ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर कृष्ण बोल दिया, कृष्ण तो बोल दिया पर मैं को खा गए, फिर आगे सीधा धर्म बोल दिया। मेरे साथ साथ बोलिए, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्न। बोलिए, धर्मे नष्टे कुलम धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मो विभवत्युत। धर्मो विभवत्युत। अब ठीक है, इसका अभ्यास करिएगा। धर्मो विभवत्युत। हाँ ठीक। काफी लोगों का पाठ शुद्ध हो गया है
और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ कुछ लोग गीता रस धारा का जो मूल पाठ है, स्वर पाठ, जो मैंने सत्संग ग्रुप में डाला है, अभी भी उसको लोग नहीं पढ़ रहे। अगर उसके साथ पढ़ा होता तो बहुत अच्छा हो जाता। बाकी प्राय शुद्ध पाठ है। बच्चों में भी राघव ने एकदम शुद्ध पाठ किया और प्रीति ने भी शुद्ध पाठ ही किया। थोड़ा सा एक जगह छोटी बड़ी की मात्रा थी। तो ये लोग अगर थोड़ा बच्चों को भी ट्रेंड करें तो बहुत अच्छा है। तो अब नंदिनी से सुनते हैं मेरा चरित्र। जी सर, अगर एक बार आपको कहे तो मैं वो श्लोक रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाला करूँगा। कौन सा? वो जो गीता रस धारा में है, उसमें तो पूरे रहता है। जैसे 41वां श्लोक है कल, तो आप डाल देना 41वां श्लोक। अच्छा है, वो रोज एक श्लोक डाल देंगे तो पहले उसको लोग पढ़ लेंगे और फिर शुद्ध पाठ करेंगे। अच्छा है। हाँ, हमने अभी तक पढ़ा है कि मीराबाई अपने मेड़ता से वापस अपने ससुराल मेवाड़ लौट रही है, तो देखा है कि उनके देवर विक्रमादित्य के राज्य में कर्मचारी लोग मनमाने ढंग से कर वसूल रहे हैं और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मीराबाई ने कभी किसी को जोर से बोला भी नहीं था, लेकिन ये देख करके तो मीराबाई तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर के और उनको डांटने के लिए पहुंच गई। और जब उन्होंने कहा कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर है कि कर लेना है, तो उन्होंने कहा कि तुमको कर लेने के लिए बोला है, लेकिन तुम तो उनकी बहू बेटियां उनके बुरी दृष्टि से देख रहे हो, तो वहां ले जाकर के क्या बहू बेटियों को खजाने में जमा कराओगे? तो इस तरह से मीराबाई है वो भी एक प्रकार से अत्याचार के विरुद्ध में खड़ी हो गई है। तो आगे जाकर के देखेंगे कि जो इस समय के राजा है, उनके देवर विक्रमादित्य, वो इनसे भी, मीराबाई से भी कहेंगे कि आप हमारे राजकाज में क्यों बाधा डाल रही हैं। आगे वो भी आएगा। तो नंदिनी कहाँ से पढ़े, आज कहाँ से पढ़ोगी? रामजीराव महाराज जी, पृष्ठ संख्या 217 से पहले पैराग्राफ। हाँ हाँ पढ़ो, कुछ ठहर कर लिया, पढ़ो। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। जहाँ गौ और गौरी सताई जाती है, वहाँ भगवान कोप करते हैं। ईश्वर ने जीभ और आंखें दी है तो इन्हें सत्कर्म में लगाओ। अंत में मरकर अपने बाप को क्या उत्तर दोगे? अमरता का पट्टा लिखा लाए हो क्या? उस दिन यहाँ से यहाँ के सब व्यापार ब्याज समेत चुकाने पड़ेंगे। यह बात ध्यान में रखकर चलो। धन और यौवन पाहुने हैं, इन्हें पाकर अपने पांव मत उठा लो धरती से। सबने मीरा के पांव पर से लगकर क्षमा मांगी और आगे कुकर्म न करने का वचन दिया। अपने साथ आए सेना नायक को उन्होंने आज्ञा दी, बाजी साहब, प्रत्येक घर के हिसाब से इन्हें 2-2 रुपये और बालकों को प्रत्येक को 4 आने दीजिए। गांव के लोगों के मुरझाए मुख खिल उठे। स्त्रियां समीप आकर पांव पड़ने लगी और पुरुषों ने प्रणाम के लिए धरा पर से रखे। पुरुषों से कहा, भगवान पर भरोसा करो, डाकू आ जाए तो सब मिलकर सामना करो। लूट पीट कर जीवित रहने से तो लड़ते हुए मर जाना अच्छा है। अपनी रक्षा आप करना सीखो। राजा कहाँ कहाँ उपस्थित रह सकता है। मीरा ने स्त्रियों की ओर दृष्टि फेरी। तुम दुर्गा और चामुंडा का स्वरूप हो। बिना मन के कोई तुम्हें कैसे हाथ लगा सकता है? जो तुम्हारी ओर कुदृष्टि करे उसकी आंखें निकाल लो। जो तुम्हारे धर्म पर हाथ डाले उसे बेरहमी से कुचल दो। यदि मार न पाओ तो मर जाओ। स्त्रीत्व खोकर रोते छींचते जीवन से मरण बेहतर है। पापियों के हाथ में पड़ने से पूर्व ही देह छोड़ दो। मन में दृढ़ता और भगवान पर भरोसा हो तो असंभव कुछ भी नहीं। तुम्हें लूटने वाले तो बहुत है,
और बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता। औरों के भरोसे मत जियो, पराये का मुंह कब तक ताकती रहोगी। चित्तौड़ पहुंचने से पूर्व ही उनकी ख्याति वहां पहुंच गई। प्रजा वर्ग जहां प्रसन्न हुआ, वही राणा जी के एड़ी की झाल चोटी तक पहुंच गई। क्रोध से लाल पीले हो वे मीरा के महल पहुंचे। न हो तो दीवान जी की पग आप ही बांधकर गद्दी पर विराज जाए, उन्होंने जाते ही कहा। मीरा गिरधरलाल की बागें सी रही थी। देवर की बात सुनकर उन्होंने दृष्टि उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और पुनः अपने काम में लग गई। भाभी की यह निश्चिंतता देखकर विक्रम मन ही मन खींच उठे, पर स्वर को धीमा करके बोले, आपके पास सोना चांदी अधिक है तो उसे राजकोष में जमा करवा दीजिए, यो राह बाट में क्यों लुटाती फिरती है। भक्ति करते करते अब आप राजकार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। कर्मचारियों को डांट कर भगा दिया आपने, क्यों? सहज कर कौन देता है? थोड़ी बहुत शक्ति तो करनी पड़ती है, और ऊपर से आपने तो उन्हें लड़ने का उत्साह दिलाया। अब इस प्रकार राजकार कैसे चल सकता है? जिस घराने की नारियों को सूर्य चंद्र भी सहज नहीं देख पाते थे, वे अब मंदिरों में राह बाट में घूमती है, नाचीज लोगों से बातें करती है। यह सब मुझसे सहा नहीं जाता। वे अपना काम कर रहे थे, आपने क्यों पधार करके उनके काम में दखल दिया? वे स्त्रियों को ले जाना चाहते थे, आपने कर में स्त्रियां तो नहीं मांगी होगी, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। पिछले वर्ष के अकाल और अश्विन की डकैती ने उन्हें भूखे मरने को विवश कर दिया है। राज्य के कर्मचारी उन्हें गंदी गालियां देते हुए जो हाथ लगा वही उठा ले जा रहे थे, स्त्रियों से मस्खरी कर रहे थे। यह मुझसे सहा न गया। मैंने तो उन्हें यही कहा कि जमाने की हालत हुजूर को अर्ज कर दिया करो। वे क्या जाने कि प्रजा किस स्थिति में है। जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, वे कर कहां से चुकाएगा। 2 वर्ष का कर बाकी था, सो मैंने अपनी दासियों के आभूषण दे दिए। आपके पास कर आ गया और वे भी 4 दिन निश्चिंतता की सांस लेंगे। दासियों के गहने? राणा जी ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से कहा। दासियां तो सोने चांदी से लुमा झुमा हो रही है, उन 4 गहनों से हासिल पूरा हो गया। ये गहने तो मैंने यहाँ आकर दिए हैं, उस समय तो चारों दासियों के गहने उतरवा दिए थे। लोग तो झूठ बोलते हैं कि डाकू आए, अकाल पड़ा। बहाने खोजने वाले को उपायों की कमी नहीं रहती। आज अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दे। अब कभी बीच में न पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है कि मेवाड़ की कोबरानी बाबूड़ो मोड़ू की भीड़ में नाचती गाती है। सुन सुन करके हमारे कान पक गए, पर आपको क्या चिंता। मीरा ने समीप पड़ा तानपुरा उठाया। या बदनामी लागे मीठी हो हिंदूपति राणा, सांकड़ी सहरिया में माने सतगुरु मिलिया, कीकर फिरू अपूटी हो मेवाड़ी राणा। थारा तो राम मीरा माने बताओ, नीतर थारी भक्ति झूठी हो मेड़तनी मीरा। मारा तो राम राणा सब में विराजे, थारा हियारी कीकर फूटी हो चित्तौड़ा राणा। कोई निंदो कोई वंदो हूं तो, चालूली चाल अनूठी हो सिसोदिया राणा। सतगुरु सो बाता करता, दुर्जन लोगा ने डीठी हो चित्तौड़ा राणा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गए हो रंग मजीठी हो हिंदूपति राणा। मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब कुछ हो जाए तो मुझे दोष न दीजिएगा, कहकर विक्रम चले गए। मीरा के संत हृदय में तो इसका कोई प्रभाव न पड़ा, किंतु ड्योढ़ी पर बैठे मेड़तिया राठौड़ इस अपमान से झुलस उठे। किसी दूसरे से कहलवा देते, बड़ी बोझाई से स्वयं दाता कच्ची करने दौड़े आए। इतनी भी अकल नहीं इन्हें है इस मतिहीन राणा जी में। अरे बुरा क्या किया वाइसा हुक्म ने, तुम्हारे कर्म में तो कोई कमी नहीं रहने दी। फिर अरे रात दिन भाड़ भवैये से गिरे रहते हैं, सीमाएं दुश्मनों ने दबा ली है, इसका तो ज्ञान ही नहीं है। यहाँ घर में सिंह बनते हैं, किसी दिन खोटी बीतेगी। हाँ, जीव की भूल माथे को भोगनी पड़ती है, और राजा की मूर्खता प्रजा को दुख देती है। किसी दिन इनकी भूल मूर्खता मेवाड़ को ले डूबेगी। मुझे बाईसा हुक्म ने एक संकेत भी किया होता तो यही धूल चटा देता, फिर जो होना होता हो जाता। हमारे जीते जी हमारे सामने बाईसा का अपमान कर गया, होने को क्या होता। उमराव तो सब रूठे बैठे हैं, छोटे बड़े की मर्यादा रखना तो सीखा ही नहीं है। न जाने कैसे इसे राजा बना दिया भगवान ने। ऐसा लगता है कि ननिहाल जैसा निपज गया है। यहाँ तो ऐसे कोई न थे,
अरे अपने जवाईसा को देखते तुम, रूप गुणों के समुद्र थे, अपना भाग्य रूठा और वे ऊंची उम्र पाए। नारायण नारायण। मीरा जी को इतनी बात सुनाई, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो डरते नहीं। तो साफ कह दिया कि राणा ने कहा कि तुम्हारा राम कहाँ है, मेरे को दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी भक्ति छूटी है, झूठी है। तो मीराबाई ने कह दिया, हमारा तो राम राणा जी सब में विराजे, तारा हियारी की कर फूटी। तो भक्त भगवान के बल पर निश्चिंत रहते हैं, उनको किसी का डर नहीं लगता। और ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि राजपूतों में, खास तौर से राजघरानों में रिवाज है कि जैसे ये मेड़ता की मीरा जी है, तो इनके जो महल की ड्योढ़ी है, इनके ड्योढ़ी दरवाजे, इस पे पहरा होगा इनके पीहर के जो भेजे हुए जो सरदार है उनका। तो अब मीराबाई के जो महल की ड्योढ़ी है, उसके ऊपर जो पहरा देने वाले हैं वो मीरा जी के ही पीहर के ही है। ये वहां का एक नियम है, जो जहां की है वो बहू वहां से अपने साथ और दास दासियां लाती है, और जो ड्योढ़ी पर जो पहरा देने वाले हैं वो उनके अपने होते हैं, ताकि वो अपनी बाईसा की रक्षा कर सके सब तरह से। कोई भी अगर उनका अपमान करे तो वो लोग मरने मारने को उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए वो जो ड्योढ़ी पर जो पहरेदार था, उसने मीराबाई के सामने ये कहा कि इतनी भी अक्ल नहीं है इन मतिहीन राणा जी में, हमारे भाई साहब ने ऐसा क्या बुरा कर दिया, और उनके कर में तो कोई कमी नहीं आई। रात दिन राग रंग में पड़े रहते हैं, सीमाएं दुश्मनों ने दबा रखी है, लोग आकर के और डाकू इनके राज्य में आकर के डकैती करके चले जाते हैं, और इनको कोई मतलब नहीं। बोला कि अगर भाई साहब हमने एक संकेत किया होता तो मैं राणा को यही धूल चटा देता। तो ये है स्वामी भक्ति है वहां पर। मीरा जी का तो खैर खुद का इतना तेज है कि कोई इनके नजदीक भी नहीं आ सकता। जिनके खुद गिरधर गोपाल है, वो पति हैं, उनका ये यहाँ के कीड़े मकोड़े क्या आप बिगाड़ सकते हैं। तो मीराबाई का बड़ा विचित्र चरित्र है। आगे आगे आप देखिए क्या विचित्र भाव आएंगे। अब देवकी जी से सुनते हैं शरणाजी महाराज के अमृत वचन। देवकी जी लेट आते हैं तो अब देखता हूँ, अब तक तो आ गए होंगे। हाँ देवकी जी। जी सर, रामनारायण जी ने हैंड रेज कर रखा है। अच्छा ठीक है, उनसे बात करते हैं। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। एक बार थोड़े रामनारायण जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं। हाँ रामनारायण जी बोलिए। बिंदु जी के भजन सुना दो इसलिए कहा। ओ अच्छा अच्छा, तो आज समय नहीं रहा, कल सुनाइएगा आप। आज तो अभी इनसे बात करते हैं। भी आप कहोगे? हाँ कल का विचार है। ठीक है। हाँ कल याद दिलाइएगा। ठीक है सर। हाँ देवकी जी सुनाइए। तो बात सुन रही थी कि असमर्थता है वो क्यों आती है। हाँ उसके लिए कहा असमर्थता का एकमात्र कारण हाँ सामर्थ्य का दुरुपयोग तथा अहंकृति ही है। हाँ, सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे तो कमजोरी आ ही जाएगी, शक्तिहीनता आ ही जाएगी। और शक्तिहीनता क्या है? कर्तव्य का पालन न कर पाना, ये शक्तिहीनता है।
और जड़ता से संबंध न तोड़ पाना ये शक्तिहीनता है। तो जड़ता से संबंध नहीं तोड़ पाएंगे तो ज्ञान योग सिद्ध नहीं होगा, कर्तव्य पालन नहीं कर पाएंगे तो कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा, और संसार की आसक्ति नहीं छोड़ पाएंगे तो भक्ति योग सिद्ध नहीं होगा। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? ये सामर्थ्य आती है मूक सत्संग से। मूक सत्संग से ये तीनों योगों के पालन करने की सामर्थ्य आती है। तो हमसे पालन क्यों नहीं हो पाता? तो इसका कारण हमारी असमर्थता है। तो असमर्थता क्यों आई? इसलिए आई कि हमने मूक सत्संग नहीं किया, अथवा यूं कहें कि हमने ये निश्चय नहीं किया कि जो मिला हुआ है और जो बिछड़ जाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। ये हमने अपने जाने हुए ज्ञान का भी आदर नहीं किया। हमें पता है सब कुछ जो मिला है वो बिछड़ रहा है, बिछड़ता ही जा रहा है। आप देखिए, ये शरीर को ही देख लीजिए कि ये शरीर कैसा फूल सा था, और फिर ये जवानी में कैसा शक्तिशाली था, और फिर ये कैसा शक्तिहीन होता जा रहा है। तो एक दिन में नहीं हुआ, और ये एक घंटे में नहीं हुआ, एक मिनट में नहीं हुआ, ये प्रति क्षण ये पुराना हो रहा है। पुराना होने का मतलब क्या? कि मौत के मुंह में जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे जीने के समझिए 1 अरब श्वास थे। एक बार इसको विचार करें तो एक एक श्वास घट रहा है तो उतना तो मरते ही जा रहे हैं ना। तो ऐसे ये शरीर और संसार पूरा का पूरा मौत में जा रहा है। इसलिए भगवान ने इसको कहा मृत्यु संसार सागर। ये मृत्यु रूपी सागर है जिसमें मृत्यु की मृत्यु और कुछ है ही नहीं। अब उसके पीछे हम पागल हो रहे हैं, तो असमर्थता नहीं आएगी तो क्या आएगी? पागल हो रहे का अर्थ क्या है? कि जो कुछ भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। जबकि भगवान कहते हैं कि जो कुछ करे वो दूसरों के हित की दृष्टि से करे और बदले में कुछ न चाहे तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। पर इसकी सामर्थ्य हमें क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही कि हमने ये निश्चय ही नहीं किया कि हमें भगवान की तरफ चलना है। अगर निश्चय करते तो बहुत सारे साधन है, पर अभी तो मूक सत्संग की बात चल रही है कि मूक सत्संग एक ऐसा साधन है जो मनुष्य में इस तरह की सामर्थ्य लाता है। पर मूक सत्संग होगा कैसे? जब तक हम संसार को अपना मानते रहेंगे और जब तक हम संसार की इच्छा करते रहेंगे तो फिर वही विचार हमारे मस्तिष्क में, मन में घूमते रहेंगे, तो मूक सत्संग सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये है हमारे इस ज्ञान को हम आदर दें कि जो बिछड़ रहा है वो हमारा नहीं, तो ममता का त्याग करें। और जो बिछड़ ही जाता है उसकी इच्छा क्यों करें? तो कामना का त्याग करें। तो ममता और कामना जिसने छोड़ दी वो एकदम शांति से बैठ सकता है, क्योंकि ममता है वो विकारों को जन्म देती है। लोभ, मोह, क्रोध सब इसमें भरे हुए। ममता त्याग दी तो विकार रहित जीवन मिल गया, कामना त्याग दी तो दुख रहित जीवन मिल गया। तो अगर ये हम हिम्मत करें, कुछ ना कर पाए तो निश्चय करें कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने इस ज्ञान का आदर कर सके कि जो नष्ट होने वाला है उसके पीछे जो हम दौड़ रहे हैं हमारी इस मूर्खता को मिटाइए। ऐसे भगवान से कहें और स्वयं भी ये निर्णय करें कि भाई जो प्रतिपल मर रहा है वो हमको क्या नाल करेगा। हम है हमारे होने वाले, हमें अमरता चाहिए, हमें स्वाधीनता चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। और यहाँ संसार में संसार की समस्त वस्तु व्यक्ति मिलकर के भी हमें अमरता नहीं दे सकते, हमें स्वाधीनता नहीं दे सकते, हमें प्रेम नहीं दे सकते, यहाँ है ही नहीं। तो आज का समय यही पूरा होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित हो जाएं और मूक सत्संग करें।